लेंथ ऑफ कॉर्ड देखा था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का लेंथ जो बाहर के पॉइंट से, है ना, सर्कल के बाहर आउटसाइडर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट बनाते हैं उन दोनों की लेंथ। तो जैसे कि सर्कल हमारा जनरल फॉर्म लेंगे यहाँ पे जीएफसी में, ठीक है। जीएफसी मतलब आप समझते हो, ठीक है। वही क्या सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। जीएफसी लिख दिया, उसका मतलब एक्स स्क्वायर, जो जनरल फॉर्म है वही 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। माइनस जी कमा माइनस एफ। मान लिया सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है। p ऑफ x1 y1 सर्कल के बाहर आउटसाइड पॉइंट है। सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बना सकते हैं तो हम बाहर आउटसाइड पॉइंट से, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। यहाँ पे ये PA बोल दिया, ये PB, दूसरा टेंजेंट PB बोल दिया। दोनों की लेंथ सेम होगी, उसको प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर से नॉर्मल बना दो दोनों टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो और फिर ये सेंटर, सर्कल का सेंटर और ये जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हुए हैं उन दोनों में देखो ये रेडियस है, ये CP कॉमन साइड है और एक एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, ये दोनों एंगल, जैसे यहाँ पे आप AB कॉर्ड को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी सेम आएंगे, यानी कि साइड एंगल साइड बोल दो या फिर एंगल साइड एंगल बोल दो। दो एंगल एक साइड सेम है ना, या तो साइड एंगल साइड बोल दो, या है ना, दोनों कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग रही है। ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, इसलिए PA बराबर PB हो जाएगा, है ना, CPCT रूल से, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो PA इज इक्वल टू PB, तो वो तो ठीक है, समझ में आता है। अब मुझे ये जो है PA और PB, मतलब PA या किसी एक को, है ना, यहाँ PA निकालू या तो PB निकालू, कोई एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, उसमें पाइथागोरस लगाना है बस खाली। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है क्या है, वो CAP, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। CAP, ट्रायंगल CAP में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, हाइपोटेनस ये है PC, ठीक है, PC स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, सो इन अ ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ सकते हैं, PAC, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, PC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। हमें ढूंढना है PA स्क्वायर, मतलब PA ढूंढना है, तो PA स्क्वायर, तो PC स्क्वायर, अच्छा PA स्क्वायर लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, PC स्क्वायर, AC स्क्वायर को उधर भेज दिया तो PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो PC स्क्वायर कितना है, PC स्क्वायर कितना होगा वैसे, x1 प्लस जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस जी होल स्क्वायर y1 प्लस एफ होल स्क्वायर। और AC स्क्वायर रेडियस, है ना, AC है क्या वैसे, रेडियस, सर्कल का रेडियस, तो रेडियस कितना होगा, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, यानी कि r स्क्वायर कितना होगा, AC मतलब रेडियस ही है ना, तो कितना होगा रेडियस का स्क्वायर कितना होगा वैसे, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, क्योंकि √ कैंसिल हो जाएगा उसमें। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप ये दोनों एक्सपांड करोगे तो ऐसा मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, और इधर जी स्क्वायर आएगा, इसका लास्ट टर्म, और इसका भी लास्ट टर्म एफ स्क्वायर आएगा। यहाँ पे माइनस साइन ब्रैकेट में दे दोगे, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, और ये हो गया हमारा PA स्क्वायर, ठीक है। PA स्क्वायर ये होगा, तो टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ओके डन। तो यहाँ तक क्लियर, ये हो गया हमारा टेंजेंट का लेंथ, ओके। तो अब ध्यान से इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करें, अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो क्या है, x1 स्क्वायर, वो तो हमारा जो सर्कल का, जो हमने सर्कल लिया है, जनरल सर्कल लिया है, वही सेम चीज़ दिख रहा है ना, वही सेम चीज़ दिख रही है मुझे, x1 स्क्वायर, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, बस
फ़र्क क्या है, x की जगह x1 है, y की जगह y1 है। यानी कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है उसमें p के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हो गए और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे S1, है ना। मैंने बताया था आपको x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये जो एक्सप्रेशन है उसको क्या बोलेंगे, S1, या ऐसा भी बोल सकते हैं S ऑफ P, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट पॉइंट P, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो फिर टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1, है ना। कोई भी बाहर का पॉइंट दिया होगा उसका अगर आपको उससे मतलब सर्कल पे जो दो टेंजेंट बनाते हैं उन दोनों टेंजेंट का लेंथ ढूंढना है तो कुछ नहीं करना है, वो जो पॉइंट है उसको सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें जो मतलब एक्सप्रेशन है उसमें रख देना है, वो जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, बस खत्म। दिस इज द थियोरी, बहुत ही आसान है। तो पी ए बराबर पी बी हमारा हो गया। दिस इज द क्या पॉइंट था हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा यहाँ पे यस, अब थोड़ी बातें और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारा आंसर क्या आया, रूट ऑफ S1, टेंजेंट का लेंथ क्या आया, रूट ऑफ S1। यहाँ पे 3 केस भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। कौन से 3 केस, अगर सर्कल के बाहर का पॉइंट आया तो टेंजेंट का लेंथ मिलेगा, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है ना उसको एल्जेब्रिकली देखो हम समझ सकते हैं अभी इसको, कि जैसे कि यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, और ये अगर पॉइंट ऐसे बाहर है, ठीक है, तो आपको टेंजेंट मिलेगा, 2 टेंजेंट मिलेंगे, 2। और जैसे मान लिया पॉइंट आपका नज़दीक आता गया, यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पे हो गया, जैसे 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 सेंटर से नज़दीक आता, जैसे सर्कल से नज़दीक आता, सेंटर से नहीं, मतलब जैसे जैसे वो पॉइंट सर्कल से नज़दीक आएगा वैसे वैसे टेंजेंट तो मिलेंगे लेकिन लेंथ जो है छोटी होती जाएगी। और अगर आपका पी पॉइंट मैं सर्कल पे ही ले लूँ तो S1 तो 0 होगा, यानी कि टेंजेंट का लेंथ उस समय हम 0 बोलेंगे, यूँ पॉइंट से वो टेंजेंट का लेंथ 0 हो जाएगा, है ना। तो वो टेंजेंट तो मिलेगा लेकिन उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर बनेगा तो, सर्कल के ऊपर दिया है, सो इफ P लाइज ऑन सर्कल, टेंजेंट तो मिलेगा, है ना। यहाँ पे टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं बाहर के पॉइंट से, वो पॉइंट से ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है सर्कल का, सॉरी टेंजेंट का सर्कल के साथ जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वही खुद पॉइंट है ना। यहाँ पे तो अगर P पॉइंट अगर सर्कल पे ही लाई करता है तो P खुद वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे से हम टेंजेंट बना रहे हैं, और वही पॉइंट जो है सॉरी क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो फिर उन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस 0 ही हुआ, यस, ज्योमेट्रिकली भी मैं बोल सकता हूँ। सो इफ P लाइज ऑन द सर्कल देन S1 इज इक्वल टू 0, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 0। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये केस में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगर P पॉइंट, लास्ट केस, जैसे कि P पॉइंट अगर अंदर हो गया तो कोई टेंजेंट ही नहीं मिलेगा, यस, ये भी हमें पता है। अगर P आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड में है तो 2 टेंजेंट मिलेंगे। P पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल है, तो एक ही टेंजेंट मिलेगा। और P अगर इनसाइड द सर्कल है, कोई भी टेंजेंट नहीं कर पाएंगे आप। सो इसमें वैसे भी देखो, अगर P पॉइंट सर्कल के अंदर है तो S1 वैसे भी लेस देन 0 आता है, तो वैसे भी देखो रूट S1 डिफाइन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला क्या आया था, रूट S1, ठीक है, तो वैसे भी डिफाइन नहीं होगा, वहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड से मैंने एल्जेब्रिकली भी समझा दिया और ऐसे भी समझा दिया। चलो, तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन टेंजेंट की लेंथ के ऊपर, मतलब सर्कल के बाहर पॉइंट है तो ही हम जो है टेंजेंट का लेंथ निकाल सकेंगे, वरना अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो टेंजेंट का लेंथ 0 बोल देंगे। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट ही नहीं मिलेगा, तो लेंथ कहाँ से आ गई, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई। अब हम जो है इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। ओके, यहाँ पे ऐसा है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 1,1 पॉइंट है टू द सर्कल 2x² + 2y²
प्लस 2x प्लस 4y प्लस नहीं -1 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो यहाँ पे जैसे अच्छा, अब ये जो √S1 जो वाला फॉर्मूला है उसमें हमने जो सर्कल लिया था वो जनरल सर्कल था। जनरल सर्कल में होता क्या है कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस सर्कल का इक्वेशन तो है ही, सबसे पहले है ना, ऐसा कोई भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आए, कुछ भी आए, तो सर्कल के इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, सेम तो है ही, सॉरी 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा x², क्योंकि हमने थियोरी जो है उसमें ये जनरल इक्वेशन लिया है, उसमें 2x, उसमें जनरल इक्वेशन में x² और y² कोफिशिएंट 1 1 है, तो 2y - ½ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, बस √S1 करना है अभी तो। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना बन जाएगा, √ अच्छा सबसे पहले चेक कर लेना ये सर्कल है कि नहीं, सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ता है सर्कल है कि नहीं, और आप देखोगे ये सर्कल आएगा g² + f² - c > 0 ही है इसमें, क्योंकि ये माइनस साइन से। जब भी आप ध्यान रखो, देखो c जब नेगेटिव दिया हो ना तब समझना सर्कल आपको मिलेगा ही, है ना, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि g² + f² - c है, क्योंकि g² तो पॉजिटिव है, f² भी पॉजिटिव है। अगर c < 0 जो भी आपको इक्वेशन दे दिया ना, आप ऐसे बिना g² + f² - c निकाले बिना भी आप देखो, मैं ऐसे देख के ही बोल सकता हूँ कि ये जो है सर्कल है ही, रियल सर्कल है ही, क्योंकि इसमें g f चाहे जो भी हो, लेकिन ये c जो है वो < 0 है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी, c < 0 मतलब -c पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो g² + f² - c जो है > 0 हो जाएगा, g² और f² दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये तीसरा भी पॉजिटिव हो जाएगा, -c भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको सर्कल के इक्वेशन में जब कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, लास्ट वाला टर्म जो है अगर नेगेटिव दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा ही आप फटाफट सर्कल बोल सकते हो उसको। अच्छा, तो यहाँ पे सीधा 1 1 पुट कर दो, 1² 1, यहाँ पे फिर से 1² 1 +1 + 2 -½ कितना आ रहा है, 5 - ½ कितना होगा, 5 2 10 -1 3/√2 हो रहा है ना, 9/2 का स्क्वायर रूट मतलब 3/√2। यस सही है, तो ये टेंजेंट का लेंथ आ गया हमारा। ओके।